असम पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक विवादित मामले में पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई के आईएसआई कनेक्शन से जुड़ा है। असम कैबिनेट ने 16 फरवरी को असम के डीजीपी को अली तौकीर शेख पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। शेख के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों और संसदीय मामलों पर भी टिप्पणी की थी। कौन है अली तौकीर शेख? अली तौकीर शेख पाकिस्तानी नागरिक है और पाकिस्तान के योजना आयोग का स्थायी सलाहकार है। अली जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। शेख लीड संस्था का संस्थापक निदेशक भी रहा है, जो कथित रूप से गरीबों के जीवन में सुधार लाने के लिए काम करती है। इसके अलावा शेख ने पाकिस्तान सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अली तौकीर शेख के पाकिस्तान की आईएसआई से संबंध हो सकते हैं। सीएम शर्मा के गौरव गोगोई, उनकी पत्नी और अली तौकीर पर आरोप। अली तौकीर शेख ने पाकिस्तान सरकार द्वारा गठित समितियों में कई पदों पर काम किया है। एलिजाबेथ गोगोई के संपर्क में था, जो एक ब्रिटिश नागरिक और असम के सांसद गौरव गोगोई की पत्नी हैं। एलिजाबेथ की शादी असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई से होने वाली थी, तो शेख को मुख्यमंत्री आवास में आने जाने की पूरी आजादी थी। कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उस समय मुख्यमंत्री कार्यालय में घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं की थी, जब गौरव गोगोई के पिता दिवंगत तरुण गोगोई राज्य के मुख्यमंत्री थे। एक भारतीय नागरिक से शादी के 12 साल बाद भी एलिजाबेथ ने अभी तक भारतीय नागरिकता क्यों नहीं अपनाई? अली शेख के साथ लोकसभा सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई का बॉस रह चुका है। एलिजाबेथ ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद भारत में चुनाव प्रक्रिया में भाग ले चुकी हैं। इस मामले में केंद्र सरकार जांच कराए। ऐतिहासिक रूप से असम आईएसआई और अन्य आतंकवादी संगठनों का गढ़ रहा है, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में सक्रिय थे। गोगोई का जवाब। इस मामले पर गोगोई ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि अगर उनकी पत्नी पर आईएसआई एजेंट होने का आरोप लगाया जा रहा है, तो उन्हें भी रॉ एजेंट माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे निराधार आरोप लगा रही है। उन्होंने आगे कहा कि असम विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा कमजोर पड़ गई है। लोगों का भाजपा से भरोसा उठ रहा है, इसलिए उन्होंने मुझ पर ये आरोप लगाए हैं। ये विवाद राज्य की राजनीति को और भी गर्म कर सकता है, खासकर जब असम में अगले विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है। पुलिस की जांच से आगे इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। रिपोर्ट स्टेट मिरर हिंदी।